गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं सर स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी। और ये ऊंचे लेवल का स्टैटिस्टिक है। ये हाई स्कूल के लिए नहीं है, हाई स्कूल के नीचे के लिए नहीं है, ये हाई स्कूल से ऊपर के लिए स्टैटिस्टिक है। मानक विचलन और माध्य विचलन, ये बीएससी में है, बीएससी एजी में है और आईएससी एजी में है और आई काम और बी काम और बीए के लोगों में भी ये आता है। सूत्र पूछता है कि मानक विचलन का सूत्र बताइए, माध्य विचलन का सूत्र बताइए। बीए में भी है सर ये। तो बीए जो गणित नहीं पढ़ते हैं उनमें भी आता है, सूत्र आ जाता है। तो ये जो है 11 के लोग पढ़े, बीएससी, बीएससी एजी और बीए और बी काम, और हाँ बी काम में भी ये है। तो ये जो है बीएससी बी काम समझ में, और बीएससी एजी में तो बहुत ज्यादा है, बीएससी एजी में, आईएससी एजी में भी है। इंटर में 11 के एग्रीकल्चर में भी है, ये 11 के एग्रीकल्चर में भी है और 11 जो साइंस पढ़ते हैं उनमें भी है। मानक विचलन और माध्य विचलन ज्ञात करना। आप हेडिंग डालेंगे ऊपर मानक विचलन और माध्य विचलन। तो मैं इसका 4 वीडियो बनाऊंगा सर। 4 वीडियो में पूरा स्टैटिस्टिक खत्म, 2 माध्य विचलन का और 2 मानक विचलन का। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं माध्य विचलन। तो माध्य विचलन मैं 1 पद का लूंगा, माध्य विचलन मैं 2 पद का लूंगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगले वीडियो में माध्य विचलन 2 पद और माध्य विचलन 3 पद का। पद मैं इसलिए कहता हूं कि एक लाइन में लिखा है इसका माध्य विचलन ज्ञात कीजिए माध्य से। तो माध्य विचलन और मानक विचलन दोनों जो है माध्य से भी कहता है और माध्यिका से भी कहता है। तो माध्य से हम निकाल रहे हैं इसको मानक विचलन। देखिए कैसे निकलेगा। और आप तो जानते हैं मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा हटके है, तो देखिए थोड़ा हटके। ये देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, ऐसे करके 2 खाना बनाइए। कितना खाना बनाइए? 2। और इसको ऐसे बंद कर दीजिए। इसमें आप लिख लीजिए पद। क्या लिखेंगे? और इसमें लिखिए मॉड्यूल ऑफ डी। क्या लिखेंगे? मॉड्यूल ऑफ डी। ठीक है सर। और इसमें आप पद, यही पद है, इसको लिखिए 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17 आ रहा समझ में। और इसका आप सबसे पहले निकालिए समांतर माध्य। क्या निकालेंगे? हाँ देखिए, ये जो निकलता है इसको यक्स कहते हैं। अब मॉड्यूल ऑफ डी जो निकलता है उसको कहते हैं यक्स माइनस यम। यम का मतलब मीन, मीन का मतलब समांतर माध्य, मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो यम का मतलब है मीन यानी समांतर माध्य। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? हाँ, समांतर माध्य यानी यम ज्ञात कर रहे हैं सर। सर मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है, जितने भी कमजोर हो चाहे तेज हो, मेरे पढ़ाने का ढंग देखिए, आपके समझ में 100% आएगा सर। चाहे आप बीएससी में पढ़ते हो चाहे आप आईएससी में पढ़ते हो। समझ में। देखिए कैसे निकाल रहे हैं। समांतर माध्य यम बराबर होता है सिग्मा यक्स बटे यन। क्या सूत्र होता है? सिग्मा यक्स बटे यन। तो सिग्मा यक्स का मतलब हुआ कि इस सबको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहां हम जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए 7 4 11 हुआ, 11 में 8 जोड़िए 19, 19 में 9 जोड़िए 28, 28 में 2 जोड़िए 30 और 3 33 और 33 में 7 जोड़िए 40। हाथ में है 4, 4 1 5 1 6 1 7 1 8, 80 हो गया सर। तो ये मैं डायरेक्ट यहां 80 लिख ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हाँ, यहां मैं 80 लिख लूं। और यन का मतलब इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहा है। 8 से भाग दे दिए, ये निकल गया आपका 10। ये निकल गया समांतर माध्य। अब इसी समांतर माध्य को इसमें से घटाएंगे सर। अरे समझ में। तो ये निकला, देखिए 4 में से आप 10 घटा देंगे
ठीक है, 7 में से 10 घटा देंगे, इस तरह से घटाते जाएंगे, डी निकल जाएगा। क्या देखिए ऊपर लिखा है, तो 7 माइनस 10, 8 माइनस 10। इस सवाल में मैं लिख के घटा दे रहा हूं, अगला सवाल मैं लूंगा डायरेक्ट घटा दूंगा सर, ठीक है। ये इस तरह से, फिर 9 माइनस 10, फिर 10 माइनस 10, देख रहे हैं, फिर 12 माइनस 10, 13 माइनस 10 और 17 माइनस 10। इस तरह से करके आप जो है विचलन निकाल लेंगे। तो देखिए ये मॉडुलात में निकल रहा है, किस में निकल रहा है, तो इसमें माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, सबका प्लस चिन्ह लेंगे। आ रहा समझ में, चूंकि मॉडुलात में निकल रहा है ये, तो मॉडुलात का मतलब होता है कि चाहे देखिए, ये देखिए इसमें से घटा रहे हैं, 10 में 4 में से 10 घटाएंगे, माइनस 6 आएगा ना, माइनस नहीं लिखा जाता है, सीधे 6 लिखेंगे। देखिए इसमें से घटा रहे हैं, ऋण 3 आ रहा है मगर माइनस 3 नहीं लिखेंगे हम। उसी तरह से इसमें ऋण 2 आ रहा है लेकिन ऋण 2 नहीं लिखेंगे, समझ में ना, इसमें जो है सीधे जो है 2 लिखेंगे। ये देखिए एक माइनस 1 आ रहा है मगर 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। ये तो प्लस आ रहा है तो प्लस से लिखेंगे, तो 2 हो गया, 3 हो गया और ये 7 हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे, वही जो है इसमें काम आएगा। इसको कहते हैं सिग्मा मॉडुलस डी। तो इसको जोड़ लीजिए आप, 6 व 3 9 व 2 11 1 12 2 14 3 17 7 24, तो 24 हो गया सर। कितना हो गया, 24। अब यहां हम निकाल दे रहे हैं माध्य विचलन। क्या निकाल दे रहे हैं, देखिए माध्य विचलन बराबर सिग्मा डी बटे एन। इसी एन से भाग देंगे, जो 8 है ना, गिने हैं 1 2 3 4 ये 8, उसी से इसमें भी भाग देंगे, ये वाले 24 में। तो 24 में आप भाग दे दीजिए, कितना से, 8 से। कितना आंसर हो गया, 3। एक बार और समझ ले इसको, एक सवाल और हम ले रहे हैं इसी तरह का, ताकि आपके समझ में बढ़िया से आ जाएगा। इसको एक बार और समझे, इसको आप ऐसे खड़ा करके उतार लें और इसको आप जोड़ ले, क्या करें, और इसको गिन ले, गिन के इस जोड़ में भाग दे दे। देखिए 80 में 9 8 से 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल गया समांतर मार्ग। इस 10 को फिर इसमें से घटा दे, देखिए घटाए हैं, तो ये मॉडुलस डी निकल गया, है ना में। और इस सूत्र द्वारा ये निकाल लें। एक और सवाल आप एक ही पद का बोलिए, ताकि हम यहां लगा दें कि लोगों के समझ में आ जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा उससे बड़ा लिए हैं, हल्का सा बड़ा है, इसमें थोड़ा अंक भी ज्यादा है, थोड़ा बड़ा बड़ा अंक है, इसको भी हम वैसे ही लगाएंगे। ये जितना आप देख रहे हैं उसको इसमें उतार देंगे, समझ में, और इसका हम पहले समानांतर मार्ग निकालेंगे। जब समानांतर मार्ग निकल जाएगा तो मॉडुलस डी निकालेंगे, एक्स में से घटा के फिर इसमें भरेंगे। देखिए सीखिए आराम से। तो ये देखिए लिखिए 38 70 48 40 42 55 63 42 46, उसके बाद 54 44 हो गया सर। अब इसको हम जोड़ दे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 8 8 16 16 2 18 18 5 23, हाँ 23 3 26 26 6 32 32 4 36 36 4 40, हाथ में 4 4 3 7 7 7 14 14 5 18 14 4 18 18 4 22 22 4 26 26 और 5 31 31 और 6 37 37 और 4 41 41 5 46 46 और 4 50। तो सर ये 500 हो गया। कितना हो गया, अब इसका हम निकालेंगे यहां समानांतर मार्ग। देखिए 500 यहां भर दिए और गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो रहा है, 10 से इसमें भाग दे दिए सर। बड़ा सिंपल तरीका है, पूरे को आप जोड़ दीजिए और गिन के भाग दे दीजिए, तो ये निकल गया सर 50। ये हो गया समानांतर मार्ग। अब इसी 50 को इसमें से हम घटाएंगे, देख रहे हैं ना, तो हम 38 में से घटाएंगे 50,
तो 38 में से 50 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 12। कितना मिलेगा? तो चूंकि मॉडुलात में है तो -12 नहीं लिखेंगे, हाँ प्लस लिखेंगे। अब 70 में से घटाइए 50 तो 20 बचेगा। 48 में से 50 घटाइए 2 बचेगा। आप लोग भी बोलिए। अब 40 में से 50 घटाइए 10 बचेगा। 42 में से 50 घटाइए 8। 55 में से 50 घटाइए 5। 63 में से घटाइए 13। 46 में से घटाइए 4 होगा। 54 में से घटाइए 4 होगा। 44 में से घटाइए 6 होगा। और इसको भी जोड़ देंगे, आ रहा समझ में? 2 2 4 8 4 12 12 और 5 17 17 3 20 20 28 28 6 34 है। 3 3 1 4 4 2 6 1 7 1 8 84 हो रहा है सर, सही है। चलिए अब यहां रख दीजिए आप। ये देखिए मॉडुल ऑफ डी है ये, तो यहां आप यही जो इसमें से घटाए हैं, जो समानांतर माध्य को इसमें से घटाया उसको जोड़िए और यहां रख दीजिए। ये हो गया सर 84। आप बट्टे में फिर वही होगा जितना से भाग दिया है, गिन के 10। तो 10 से भाग देंगे 8.4 सर, इसका आंसर आ जाएगा। आप आंसर देखिए, आया 8.4। आप हमें सवाल दीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। आंसर आ जाना चाहिए और समझ में भी बढ़िया से आ जाना चाहिए। अब हम सर एक पद का ले रहे हैं, लेकिन माध्य से नहीं ज्ञात करेंगे, माध्यिका से कह रहा है कि निम्नलिखित, ऐसे बोल रहा है कि निम्नलिखित का माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। सवाल बोलिए आप क्या लिखा है? निम्नलिखित के माध्यिका के सापेक्ष माध्य। हाँ, निम्नलिखित के माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना। तो मैं अगला सवाल लूंगा तो उसमें ये समानांतर माध्य नहीं निकालूंगा, माध्यिका निकालूंगा, फिर उसके बाद हम निकालेंगे माध्य विचलन। अब देखिए ये सवाल सर एक ही पद का है, लेकिन कह रहा है कि इसका माध्य विचलन माध्यिका से ज्ञात कीजिए। तो इसका हम समानांतर माध्य नहीं निकालेंगे, इसकी हम माध्यिका निकालेंगे। अब माध्यिका से हम माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले माध्यिका निकालना होता है, इसको क्रम में करते हैं। तो मैं क्रम में ऐसे न करके यही मैं क्रम में कर दूं और उसी में से ये जो है यम घटा लेंगे हम, है ना। चूंकि माध्यिका को भी यम ही कहते हैं और माध्य को भी यम, शॉर्टकट में दोनों का होता है मीन और मीडियन। तो पहला अक्षर से उसको व्यक्त करते हैं, तो इसको भी मैं यम ही लिख रहा हूं, देख रहे हैं ना। तो इसको क्रम में करेंगे, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे छोटा हमको 10 लग रहा है? अब 10 के बाद क्या आएगा? 11। एक और 11 है तो एक और 11 ले लीजिए। उसके बाद है 12। 12 भी 2 बार है, 12 एक बार है। 13 है, उसके बाद 13 2 बार है। 14 है, 14 के बार है, एक बार है। 15 है, नहीं है। 16 बोलिए, 16 2 बार है और 17 2 बार है। और नीचे जाएगा सवाल, 17 2 बार है और एक बार 18 है। चलिए एक बार 18 हो गया। सवाल थोड़ा नीचे तक जाएगा ये, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये मिटा दिया मैंने, थोड़ा सा लंबा हो गया। अब देखिए ये क्रम में कर दिए हम। तो सबसे पहले हम माध्यिका ज्ञात करेंगे, तबे जो है मॉडुल ऑफ डी निकलेगा। तो देखिए यहां माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं। तो माध्यिका का 2 सूत्र होता है सर। एक तो होता है n + 1/2 वहां पद, एक होता है n/2 प्लस n/2 प्लस n वहां पद। तो यहां देखिए ये गिनिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको भी गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में? तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इसका कि सूत्र द्वारा बड़ा वाला सूत्र लगेगा इसमें, ये वाला देखिए n/2, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है, 12 2 से कट जा रहा है, तो सम है। सम संख्याओं के लिए ये सूत्र लगाते हैं, n/2 पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस n पद।
ये पढ़े होंगे हाई स्कूल में आप, है ना, वहां पद। अब पूरे का बटा 2 देख रहे हैं। तो यन जो है इसको गिनने से जो आ रहा है 12, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 है ना। तो 12/2 कोष्ठ बंद वा पद, ठीक है। आप प्लस फिर लिखिए 12/2 +1 कोष्ठ बंद वा पद, ठीक हो गया। आप पूरे के बटा 2। तो देखिए 12/2 का मतलब हुआ 6वां पद। तो 6वां पद इसमें खोजिए, 1 2 3 4 5 6, ये है सर 6वां पद, ठीक हो गया। तो 6वां पद हो गया ये कितना 13। 7वां पद हो जाएगा ये, देखिए 12 में 2 से भाग दिए 6, एक ये, तो 7वां पद। तो 7वां पद खोजिए, इसमें 14 होगा, मैं पहले ही घेर दिया हूं। तो ये हो गया 14 और बटे 2, तो निकल गया सर इसको जोड़ने से, हाँ 27/2 यानी 13.5। तो ये 13.5 आ रहा है, इसी 13.5 से हम ये डी निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे इसको 10 में से, यहां देखिए मैं निकाल दे रहा हूं, मॉड्यूल आप में निकालेंगे 10 में से एक दिखाएंगे, बाकी जवानी घटाएंगे। 10 में से हम घटा देंगे, हाँ 13.5 मॉड्यूल आप में। तो 10 में से 13.5 घटाएंगे तो 3.5 आएगा, माइनस आएगा लेकिन हम प्लस लिखेंगे मॉड्यूल आपकी वजह से। अब मैं ऐसे डायरेक्ट घटा रहा हूं, घटाओ सर। तो 13.5 इसमें से घटाएंगे तो आएगा 2.5, यहां लिख दे। रुकिए मैं इसको आपको बता दूं यहां, और यहां मैं बता दे रहा हूं इसको। देखिए 10 माइनस 13.5 बराबर आ रहा है आपका 3.5, देख रहे हैं ना। तो ये 3.5 हो गया। अब इसमें से भी यही फिर घटाइए, यही घटाएंगे सब, तो हो जाएगा आपका, हाँ 2.5, फिर इसको घटाएंगे, ये भी 2.5, फिर ये घटाएंगे 1.5, फिर ये घटाएंगे 0.5 है, फिर ये घटाएंगे 0.5, ये भी होगा है, हाँ 0.5, फिर ये हो जाएगा आपका 0.5, ये भी होगा, और ये हो जाएगा आपका 2.5, ये भी होगा 2.5, ये अभी ये हो जाएगा आपका 3.5 है, 3.5 होगा, और ये हो जाएगा आपका 3.5, ये भी होगा, और ये 4.5, है समझ में। और इसी को सर जोड़ेंगे, है समझ में, तो बन जाएगा सिग्मा एफ टी। क्या बन जाएगा? सिग्मा डी, सिग्मा एफ डी नहीं, सिग्मा डी। और इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब समानांतर माध्य ज्ञात कर रहे होते तब इसको जोड़ते, इसमें इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, माध्यिका निकल चुका है। अब इसको आप जोड़ दें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 25 60, हाथ में है 6, 6 और 3 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 और 4 28, 280 आया सर। और एक अंक के बाद 10 हो गया, यानी कि 28 हो गया सर। तो मैं वही यहां सूत्र लिख दूं, सिग्मा मॉड्यूल ऑफ डी अब बटे एन। तो ये हो गया आपका 28, और 28 में भाग देंगे आप, जैठो पद है, कितना पद था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से भाग दे देंगे सर, कितना होगा? हाँ 12 12 दूनी 24, 4 बचा 40, 12 तिहाई 36, 4/40, 12 दफा 3 3, तो 3 3 12 तिहाई 36, तो शेष आ रहा है 4, तो शेष 12 के आधा से कम आ रहा है, इसलिए छोड़ देंगे। तो 2.33 सर ये हो जाएगा आपका माध्य विचलन। तो मैं सर एक पद का बस अब रोक रहा हूं, क्योंकि एक पद का मैंने बता दिया आपको समानांतर माध्य से, फिर एक और बता दिया मैंने आपको समानांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना, एक माध्यिका से माध्य विचलन। अब हम 2 पद का ले रहे हैं सर, 2 पद की माध्यिका, जिसमें थोड़ा इससे मुश्किल होगा। मैं 2 पद का माध्यिका ले रहा हूं। देखिए सर ये 2 पद का सवाल लिया हूं मैं, इसको 2 पद इसलिए कहता हूं कि एक पद ये हो गया, एक ये हो गया। तो 2 पद का सवाल है, इसका जो है माध्य विचलन ज्ञात करना है माध्य से। कैसे? हाँ माध्य से माध्य विचलन, माध्य
विचलन ज्ञात करना है। समझ में? तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे खड़ा करके उतारेंगे, इसका समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे, फिर विचलन ज्ञात करेंगे, तब निकालेंगे। ठीक है? तो देखिए मैं इसको, ये देखिए, ये देखिए, इसमें 2 खाना और लगा लीजिए। ठीक हो गया? तो ये हो गया सर आपका, ये देखिए, हाँ, तो इसमें हो गया पद, इसमें हो गया बारंबारता है। तो पद हो गया आपका 5, 10, 15, 20 और 25। बारंबारता बोलिए, बारंबारता हो गया आपका 7, 4, 6, 3 और 6। सर सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे गुणनफल। क्या निकालेंगे? हाँ, गुणनफल। इसका गुणनफल निकालेंगे तब जाके इसका समानांतर माध्य निकलेगा। और तब निकालेंगे इसमें विचलन, यानी मॉड्यूल ऑफ डी। क्या निकालेंगे? एक खाना और बनाना पड़ेगा सर, और उसमें निकलेगा, इसको थोड़ा छोटा करें आप, यहां तक कर लें, हाँ, और इसमें निकलेगा आपका गुणनफल, यानी एफ गुणे मॉड्यूल ऑफ डी। ठीक है? तो चलिए, तो पहले इसका गुणा करिए, समानांतर माध्य निकाला जाए। 7 पचे 35, 10 चौको 40, 15 छके 90 है, और 20 तिहाई 60, अब 25 छके 150 है, 25 छके 150 ना। चालू करिए। ये 6 नहीं है ये, हाँ यहाँ 5 है, तब होगा 125। अगर 6 रहता ना यहाँ तो 25 छके 150 होता है। 5 है बारंबारता, तब 5 बारंबारता आपका होगा। आप देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, देख लीजिए हम रुके हैं। यहाँ अगर 6 हो आप बोले हैं तो 25 छके 150 होगा सर, और 5 है तो 25 पचे 125। याद है यार, 25 का हमको, 25 छके 150 होगा। आप चलिए चालू रखिए, शुरू करें। अब हम क्या करेंगे कि गुणनफल को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? हाँ, तो गुणनफल को आप जोड़ लीजिए। तो देखिए 5 और 5 10, और 4 और 3 7, एक हासिल पहले ले लीजिए, 8 8 और 9 17, और 17 और 6 23, 23 और 2 25, 2 और 2 1 3, 350 होगा सर। और बारंबारता भी जोड़ लीजिए, क्योंकि इसी से इसमें भाग देंगे तो समानांतर माध्य निकलेगा। ठीक है? तो 7 4 11, हाँ, 11 6 17, 17 3 20 और 5 25 हो रहा है, देख लीजिए। अब निकालेंगे हम, पहले समानांतर माध्य निकलेगा तभी ये डी निकलेगा, और उसके बाद गुणनफल। तो सबसे पहले चले समानांतर माध्य ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करें? हाँ, तो समांतर माध्य का सूत्र होता है सर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स ये है सर, अंग्रेजी में लिख दें यहां हम, इसको कहते हैं यक्स, इसको कहते हैं यफ। यफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता जब, और ये है सर गुणनफल, यानी यक्स एफ गुणे यक्स है सर। तो इसी का ये योगफल है, तो ये है सिग्मा एफ एक्स। क्या है ये? ये है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का क्या मतलब होता है? जोड़, यानी योग। तो ये हो गया आपका सिग्मा एफ डी, ये लिखना है। देखिए सिग्मा एफ एक्स ये निकला है कितना? 350, और सिग्मा एफ निकला है कितना? 25। तो 25 से आप भाग दे दीजिए, 25 से करने 25, 10 बचा, 25 चौको 100, कितना आएगा? 14। तो ये 14 जो निकला है सर, ये निकला समांतर माध्य। क्या निकला? अब इसी से हम निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे? डी। तो डी कैसे निकालते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यक्स माइनस यम। ये यम है सर, क्या है ये? हाँ, ये यम है। इसी यम को 14 को हम इसमें से घटाएंगे, ये घटा के दिखा देगा। हाँ सॉरी, इसमें से, यही वाला इसमें से, तो ये घटा के दिखा देगा। तो यह देखिए यहां जैसे निकालेंगे 5 माइनस 14, इस तरह से निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 5 में से 14 घटेगा कितना होगा? 9।
तो -9 आएगा, लेकिन 9 हम माइनस नहीं लिखेंगे, मॉड्यूलस में है ना, बताए थे आपको कि मॉड्यूलस में जो है लिखा जाता है कोई भी चीज तो वो माइनस प्लस हो जाता है। तो अब हम डायरेक्ट घटाना, तो इसमें से घटा रहे हैं, देखिए यक्स में से घटाना है, देखिए क्या लिख दिया है, यक्स माइनस यम है, क्या यक्स है, ये यक्स है सर, यहाँ आप ऊपर लिख लीजिए यक्स। अब 10 में से घटाइए 14, कितना आएगा, 4 आएगा, यहां बराबर ना लिखा, इसे डायरेक्ट लिखे, 4 हो गया। 15 में से घटाइए 14, 1 होगा। 20 में से घटाइए 6 होगा। 25 में से घटाइए, थोड़ा ऊपर हो गया क्या, ये थोड़ा नीचे कर दीजिए, फिर से घटा लीजिए, 10 में से 14 घटाएंगे 4 हो गया ये। 15 में से घटाए हैं तो कितना है 1, और 20 में से घटाए हैं कितना हुआ है 6, 25 में से घटाए हैं तो कितना हुआ है 11, 11 9 25, 11 14 25 है, 11 10 24 1 25। अब हम इसका गुणा करेंगे सर, किसमें, ये यफ में, यहां देखिए लिखा हुआ है यफ गुणे मॉड्यूलस डी, तो यफ, ये देखिए यफ है, ये मॉड्यूलस डी है, तो 9 सत्ते 63 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, 6 एकान्ने 6 हो गया सर, अब 3 छके 18 हो गया, 11 पचे 55 हो गया। इसको जोड़ेंगे और यहां निकालेंगे हम माध्य विचलन। चलिए जोड़ते हैं, 6 3 9, 9 6 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28 हो रहा है सर, हाथ में 2 इसमें जोड़ दिए पहले ही, 8 है 1 9, 1 10 और 5 15, 158 हो रहा है, और बारंबारताओं का योग हुआ है 25, इसी से इसमें भाग देंगे, निकल जाएगा माध्य विचलन। बड़ा आसान है ये, छोटे क्लास के लड़के भी ये पढ़ सकते हैं। हाँ, माध्य विचलन जो है वो हमारे हिसाब से ये अगर पढ़ने में ठीक लड़का है तो कक्षा 5 कक्षों के लड़के पढ़ लेंगे, लेकिन ये बीएससी तक दिया है ताकि लोगों का जोड़ घटाना बढ़िया हो, ताकि वो बैंकिंग वगैरह में जाए तो उनको जो है हिसाब किताब करना आता हो, बैंक में जाए, रेलवे में जाए, टिकट कलेक्टर है, पैसा काटना है, देना है, लेना है, तो उसमें ये काम आए, है ना समझे। चलिए, तो माध्य विचलन बराबर हो गया, होता है सिग्मा एफ डी अब बटे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ डी सर ये है, सिग्मा एफ डी जो है मॉड्यूलस एफ डी ये है, और सिग्मा एफ ये है, तो इसका जो है ये हो गया 158 में, अब भाग दे दिए सर 25 से, तो 25 6 के 150, 8 बचा, 1 0 बड़ा 80, 25 3 75, 5 बचा 50, 25 दूनी 50, 6.32, ये आपका माध्य विचलन हो गया। इस वीडियो का लास्ट सवाल एक और लेंगे, 5वां सवाल, वो अभी 2 पद का होगा सर, लेकिन वो समानांतर माध्य से नहीं निकालेंगे, माध्यिका से निकालने को कह रहा है माध्य विचलन। तो लेते हैं हम 5वां सवाल। देखिए सर, ये कह रहे हैं लोग कि समांतर माध्य से ये बहुत ज्यादा पूछा है, तो मैं इसको लगा दूं, फिर अगले वीडियो में मैं आपको 3 पद का जब पढ़ाऊंगा उसमें मैं माध्य विचलन से लगा दूंगा, कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा पूछा है ये, मैं ये सारा ढांचा रखा हूं आपको ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए सवाल है, पद 10 30 50 70 90, बारंबारता है 4 24 28 16 और 8, बताया जा रहा है कि ये ज्यादा आया हुआ है, और ये प्रश्न नंबर 5 होगा सर, क्या होगा, हाँ तो प्रश्न नंबर 5 बना दीजिए। तो देखिए इसको भी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया, इसको भी मैं लगा रहा हूं, समानांतर माध्य से ही लगाना है इसको, तो पद को मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए 10 30 50 70 और 90, बारंबारता मैं यहां लिख दे रहा हूं 4 24 28 16 और 8, हो गया सर। अब हमको क्या करना है, इसका गुणनफल निकालेंगे, है ना, और गुणनफल निकाल के उसको जोड़ेंगे, फिर हम समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए 10 चौको 40 हो गया, अब ये देखिए पहले 1 0 ले लीजिए, आज 24 3 72 लिख दीजिए, आप कह रहे थे कि गुणा बहुत मुश्किल है, देखिए हम कर दे रहे हैं, कहीं रफ की जरूरत नहीं है ना,
ये देखिए गुणा कैसे किया जाता है, सीखिए आप लोग। देखिए 24 का पहाड़ा आपको याद नहीं है अगर, तो 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 3 3 चौको 12, 3 दूनी 6, एक साथ ऐसे कर लीजिए। 28 का पहाड़ा नहीं आता तो इधर से 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। पहले एक जीरो ले लें, अब 5 8 40, अब 5 दूनी 10 और 4 14। नहीं आ जाएगा ढंग आपको, क्या परेशानी हो रही है। अब देखिए 7 का पहाड़ा याद है ना आपको, तो एक जीरो पहले ले लीजिए। अच्छा 16 तो याद होगा, 16 से अब याद होगा, चाहे 7 का नहीं याद है तो 7 से पढ़ लीजिए। 7 छके 42 और 7 एक करने 7 4 11। अगर 16 का पढ़ा याद है तो 16 से 112 होता है। 16 85, 16 96, 16 से 112, तो आप पढ़ लीजिए। नहीं 16 का पढ़ा याद है तो इधर से गुणा कर लीजिए 7 से। देखिए दरअसल ये जो खास करके बी काम में और एम काम में लोगों को इतना बड़ा मुश्किल सवाल होता है, उसमें एक्सटेंशन जो पढ़ते हैं लोग, तो मैं पढ़ा रहा था वहां मेरठ में यूनिवर्सिटी में, तो उसमें एक्सटेंशन में मोबाइल, वो क्या कहते हैं, मोबाइल तो उस समय नहीं था, वो कैलकुलेटर लेके जाने की अनुमति थी। अभी इस समय पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कैलकुलेटर लेके जाना जाइए आप, कैलकुलेटर से आप गुणा भाग करिए। बहुत दशमलव में आता था, 11.253, 113.357। अब गुणा उसमें करना बहुत मुश्किल है। तो इस समय तो ये सुविधा शायद नहीं है आप लोगों को, और हमको उम्मीद नहीं है कि आपको मिलने वाला है। आपको अपने मन से गुणा भाग करना पड़ेगा, इसलिए गुणा भाग सीखिए। कैलकुलेटर आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मोबाइल का युग है, आप लगेंगे मोबाइल से लगाने। चलिए, तो गुणा कर रहे थे हम। अब देखिए 8 का पहाड़ा आपको याद है ही, तो 8 शून्य शून्य हो गया, 8 9 72, तो ये हो गया आपका 720। अब जोड़ दीजिए इसको, तो ये हो गया आपका 0, 4 2 6 2 8 2 10, ये हो गया 0 है। अब उसके बाद इसमें हासिल जोड़ लीजिए, 8 8 4 12, 12 1 13, और 13 7 20, 20 के 0, हाथ में 2 2 2 4, ये 4000 हो गया सर। इसको जोड़ लीजिए, 4 4 8 8 16, 8 3 24, 24 और 6 30, 3 हो गया 3, अब 5 3 8, 80 हो रहा है सर। कितना हो रहा है? अब आइए यहां आते हैं, क्या निकालेंगे हम? समांतर माध्य, इसको यम कहते हैं। क्या कहेंगे? समानांतर माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स आया है, ये देख रहे हैं ना 4000, और सिग्मा एफ आया है ये देखिए 80। 80 भर दीजिए, एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 8 5 40, एक जीरो 50 आ गया सर। तो ये 50 आ गया सर यम। अब इसी 50 को हम इस पद में से घटाएंगे, यानी ऐसे 10 में से 50 घटाएंगे मॉडुलात में, और ये निकलता चला जाएगा। तो इसी में से आप घटाएंगे, 50 को घटाइए तो 20 होगा, फिर घटाइए कितना होगा, 50 घटाएंगे 0 होगा, फिर घटाइए कितना होगा, 20 होगा। यहां आप लिख लीजिए, यहां आप ये लिख लीजिए जो घटाना है, जैसे 30 लिख लीजिए, 30 माइनस 50 है ना, 50 माइनस 50 है ना, 70 माइनस 50, ठीक है कि नहीं, और 90 माइनस 50, ये लिख लीजिए, आपको परेशानी नहीं होगी। और ये हो गया सर 40, ठीक हो गया। अब हम इसी का गुणा इस यफ में करेंगे। देखिए क्या लिखा है, यफ गुणे मॉडुल ऑफ डी। तो यफ देखिए यहां है, तो गुणा कर दीजिए, 4 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो गया। ये लिख के गुणा कर दे रहे हैं ताकि लोग भूलेंगे, तो इसको देख लें कैसे कैसे गुणा हो रहा है। फिर 24 गुणे 20, तो 24 दूनी 48, 480। अब देखिए 28 गुणे 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। ये नहीं कि बहुत लोग करते हैं गुणा नहीं करेंगे, गुणा करेंगे तब तो सही आ जाएगा, कहेंगे 12 में 0 से गुणा किए 12 हो गया। नहीं सर, 12 शून्य सुनना होता है ना, उसको देख लीजिए। आ जाइए 16 में गुणा करना है हमको, तो 16 गुणे 20, तो 16 दूनी 32, 320 हो गया। अब कितना गुणा करना है हमको, 8 गुणे 40, तो 8 चौक 32, 320, जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़िए, 0 0 0 हो गया। अब देखिए 6 8 6 14, 14 और 2 18, 2 20 है, 2 है, जोड़ दीजिए पहले इसमें, 3 4 3 7, एक 6 एक बार और जोड़ 0 0 0 हो गया, 8 6 14,
14 दू 16, 16 दो 18 हो रहा है, 18 ही होगा, हाँ 18 ही होगा। अब जोड़ लीजिए, एक आया हासिल, एक इसमें जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 2, तो 4 दू 6, 6 3 9, 9 3 12, 1280 आएगा, 1280 होगा। अरे तो जोड़ है इतना, तो जोड़ आप जोड़ ही सकते हैं, आ समझ में, हाँ ये तो जोड़ा आपको आ गया। अब यहाँ आइए, यही जो है यहाँ रखेंगे 1280, आप भाग उतना ही देंगे, हाँ जितना से भाग समानांतर माध्य में दिया जाता है उतना ही से भाग देंगे, यानी सिग्मा एफ से। देखिए यहाँ भी लिखा है सिग्मा एफ, यहाँ भी लिखा है सिग्मा एफ, देख रहे हैं, तो सिग्मा एफ से ही भाग देंगे। 0 से 0 कट गया, 8 से दीजिए, तो 8 एक 8, कितना बचा 4, 48 हुआ, 8 6 के 48, कितना हुआ 16। तो ये आंसर हो गया सर। सर हम भुला गए हैं, याद रखिए, माध्य विचलन को आप अंग्रेजी में एमडी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाँ, बड़े लेटर का डी लिख दीजिए और यम लिख दीजिए, तो माध्य विचलन हो जाएगा, अगर अंग्रेजी में आप लिखना चाहते हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। बाकी तो सब मैं इंग्लिश में लिखा हूं, देखिए इसको आप केवल एफ लिखिए, या पूरा लिखना है तो फ्रीक्वेंसी लिखिए, आई इसको जो है एफ गुणे एक्स लिखिए, ये मत लिखिए हिंदी, तो इंग्लिश मीडियम हो जाएगा ये, जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। तो कमेंट आ रहा है कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए। सर इंग्लिश का भी गुणा जो है ये इसी तरह से नहीं करते हैं आप, ये है कि 10 4 जो करते हैं, बस इतना नहीं कहेंगे 10 4 जो 40। अब 10 4 जो 40 आप समझ रहे हैं, अब 10 को 40 आप नहीं समझेंगे, आसान है। चूंकि मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले लड़कों को पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपकी जो वीडियो है वो ज्यादातर हिंदी में जाता है, लेकिन आप आराम से इसको समझ सकते हैं कि इसको आप कैसे लगाएंगे। बोल के थोड़ा लगाएंगे बोर्ड में, आप बोलेंगे ठीक गुणा करेंगे, आप कहेंगे यहाँ लिखेंगे 10 4 जो कहेंगे कि आप 40 सीधे लिखेंगे, 40 लिखेंगे, तो 40 यहाँ लिखा नहीं है। बताइए, चाहे आपको सब्सक्रिप्शन करना हो, चाहे ऐड करना हो, जोड़ना हो, इंटू करना हो, आप बोलते नहीं, आप करते हैं, तो आप करिए, मैं कर रहा हूं, देखिए ये हो जाएगा सर। अगले वीडियो में सर मैं 3 पद का ले रहा हूं सर, 2 पद का मैं ले लिया, एक 2 पद का ले लूंगा माध्यिका से, और 2 ले लूंगा आपको वर्ग वाला सवाल का माध्य विचलन। तो माध्य विचलन खत्म हो जाएगा, फिर तीसरे पार्ट में डालेंगे मानक विचलन, ठीक है सर। और मैं आपको बता दूं, जो लोग बीएससी में पढ़ रहे हैं या बीएससी एजी में या 11 में, सर सांख्यिकी से वो एक सवाल ही 10 नंबर का होगा सर, 10 नंबर का एक सवाल होता है। हाँ, तो इसमें से कम बोर्ड में 20 नंबर का मिलना ही मिलना है, कम से कम, अधिक से अधिक तो 30 नंबर का मिल जाता है। और बीएससी एजी में स्टैटिस्टिक जो है ज्यादा आता है, 100 में हमको लग रहा है कि स्टैटिस्टिक ही सबसे ज्यादा आता है, तो इसको आप पढ़ें। अगले वीडियो में मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा। मैं हूं असलम सर।